आप एक नई किताब पढ़ रहे हैं या आप कोई एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं एंड आप हर रोज कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर रहे हैं, नया कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं एंड आपको यही डर लगा रहता है कि इसको मैं याद कैसे करूंगा, इसको मैं याद कैसे रखूंगा, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मैंने उस समय पे पढ़ा था। एंड दैट इज अ वेरी रियल प्रॉब्लम। इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ही सिंपल बट बहुत पावरफुल टेक्निक शेयर करना चाहता हूं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक श्योर कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में प्रोसेस कर रहे हैं उसको एट द राइट टाइम यूज कर पाए, उससे कुछ बना पाए। एंड इस वीडियो का बेसिस है टियागो फोर्टे का बहुत बढ़िया कोर्स बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन एक बहुत पॉपुलर कोर्स है जहां टियागो ये सिखाने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपके मेन दिमाग के साथ आप एक नया दिमाग बना सकते हैं जिसके थ्रू आप कभी भी मन मर्जी कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। और इसका प्रिंसिपल 3 C's पे आधारित है: कैप्चर, कनेक्ट एंड क्रिएट। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल यूज करेंगे ताकि थोड़ा सा एप्लीकेशन कैसे होता है वो भी समझ में आए। And I'm going to use the example of reading a book. जब हम एक किताब पढ़ते हैं, चाहे वो स्कूल की किताब हो, चाहे कॉलेज की हो, चाहे ऑफिस के लिए कोई किताब हो या एंटरटेनमेंट के लिए कोई किताब हो, हम हमेशा इस डर में समाये रहते हैं कि यार इस किताब को हम याद कैसे करेंगे, जब इसकी जरूरत पड़ेगी तो जो हम ये नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं वो हम अप्लाई कैसे करेंगे। And through this 3 C's method of building a second brain, of capturing, connecting and creating, हम इसको एक्चुअली एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सबसे पहला, कैप्चर। जब कभी भी आप कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हो एंड इन आवर एग्जांपल एक किताब पढ़ रहे हो तो उस किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना बहुत जरूरी है। लेट मी शो यू हाउ आई डू। मैं अपनी सारी किताबें किंडल पे पढ़ता हूं। किंडल का सबसे बेस्ट फीचर यह है दैट इट अलाउज यू टू कैरी मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम। लेकिन मेरे लिए सबसे बेस्ट फीचर यह है कि इट अलाउज मी टू हाईलाइट अ बुक व्हेनेवर आई वांट, whatever I want, however long I want। तो मुझे एक फिजिकल हाइलाइटर की जरूरत नहीं है, मुझे एक फिजिकल पेन और पेपर की जरूरत नहीं है। मैं किंडल पे जाके कोई भी मुझे सेंटेंस अच्छा लगा, पैराग्राफ अच्छा लगा, चैप्टर अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, डायग्राम अच्छा लगा, मैं उसको हाईलाइट कर सकता हूं। एंड दैट बिकम्स अ इलेक्ट्रॉनिक हाईलाइट दैट आई कैन एक्सेस, जो कि हम दूसरे सी में बात करेंगे। दिस बिकम्स अ वे ऑफ कैप्चरिंग। अब ये आप बाकी की जिंदगी में कैसे यूज कर सकते हैं? फर्ज करिए कि आप इंस्टाग्राम पे कुछ देख रहे हैं या ट्विटर पे कुछ पढ़ रहे हैं, लिंक्डइन पे कुछ पढ़ रहे हैं या किसी आर्टिकल पे कुछ पढ़ रहे हैं। यू बेसिकली नीड अ नोट्स क्रिएटर। वो एवरनोट हो सकता है, वो नोशन हो सकता है, कोई भी और बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे एप्स हैं विच अलाउ यू टू हाईलाइट sections of an article or share the entire article or save the entire article or save the tweet या save the link ताकि आप उसको एक तरीके से कैप्चर कर पाए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों ये है कि आप उनको एक ही डेस्टिनेशन पे कैप्चर कर रहे हैं। ये नहीं है कि आधा इंफॉर्मेशन नोटबुक्स में है, आधा इंफॉर्मेशन अलमारी में है, आधा इंफॉर्मेशन किचन में है, आधा इंफॉर्मेशन आपने दिमाग में याद करने की कोशिश की हुई है, because then the capture mechanism is failing। हमारा दिमाग सिर्फ एक ही जगह पे सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, राइट? एंड तभी उसको एक्सेस करने में उसको वक्त नहीं लगता है। द सेम वे आपको भी अपने दूसरे दिमाग को बनाते हुए एक ही सेंट्रल कैप्चरिंग एंटिटी बनानी पड़ेगी जहां हर एक चीज रिजाइड करेगी। तो मेरे लिए किताब पढ़ते हुए द किंडल बिकम्स माय कैप्चरिंग मेथड और मेरी सारी किताबों का सारे हाइलाइट्स एक ही डिवाइस पे है, द किंडल। एंड दैट इज कैप्चरिंग, द फर्स्ट सी ऑफ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। फिर नंबर 2, कनेक्ट। एंड कनेक्ट इज परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। कनेक्ट में आप इस इंफॉर्मेशन को एक तरीके से कैटलॉग करना शुरू करते हैं। इंफॉर्मेशन किसी भी शेप में हो सकती है, किसी भी भाषा में हो सकती है, किसी भी वक्त पे निकल सकती है, किसी भी वक्त पे हम यूज भी कर सकते हैं, लेकिन इसको हम एक तरीके से मिलाएं कैसे? थिंक अबाउट इट दिस वे। आप एक किताब पढ़ रहे हैं एंड किताब में आपको एक बहुत बढ़िया कोट मिलता है। कोट बोलता है, प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। ये बाय द वे मेरी पहली किताब डू एपिक शिट का एक कोट है। एंड आपको ये कोट पढ़ के बहुत मजा आता है।
आप इंस्पायर्ड फील करते हैं। आप बेसिकली सोचते हैं हाँ यार, अगर मैं एज एन एमेच्योर हर रोज अपने काम पे आऊं, वो कोई भी काम, तो धीरे 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 करके अपनी गलतियां सुधार कर, नया सीख कर, लोगों को देखकर मैं एक दिन प्रो बन जाऊंगा। दैट्स इंस्पायरिंग। सो आई हैव टू जस्ट रिमाइंड माई सेल्फ, आई हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे, आई हैव टू शो अप एवरी सिंगल डे। लेकिन आप ये भी सोचते हैं कि यार ये कोट बड़ा अच्छा है, लाइक आई वुड लव टू यूज दिस कोट व्हेनेवर आई एम इन अ ग्रुप, इन अ कॉन्वर्सेशन। अगर ये कोट मैं ऐसे ही बोल दूं कि यार, मैं एक बुक पढ़ रहा था, अंकुर वारिक डू एपिसोड, उसमें बहुत बढ़िया कोट था, द प्रो इज द एमेच्योर हु शोड अप एवरी डे। तो लोग भी बोल रहे हैं वाह क्या बात है सुरेश, क्या बात है रमेश, तुम तो बड़े किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। सो यू suddenly have two reasons or two purposes for this information. आप ना सिर्फ इसको इंस्पिरेशन के लिए यूज करना चाहते हैं, आप इसको एक कोट के रूप में भी यूज करना चाहते हैं। सो व्हेन यू आर कैप्चरिंग दिस इंफॉर्मेशन, कोई भी आपका टूल होगा, यू विल एक्चुअली ऑल्सो मेक द कनेक्शंस। एंड कनेक्शंस में आप लिखेंगे कि ये जो मैंने कोट इस टूल पे कैप्चर किया है, इसके ये दो यूज हैं, या ये दो टैग्स हैं, या ये दो नॉमेनक्लेचर है, या ये दो क्लासिफिकेशंस है। ये एक कोट भी है और ये मेरे लिए पर्सनल इंस्पिरेशन भी है। एंड कोट के अंदर भी आप बोल सकते हैं कि ये कोट इंस्पिरेशन का कोट है। सो नाउ व्हाट यू हैव डन, आपने एक ही इस चीज को दो भागों में बांट दिया है। दो इंडिपेंडेंट यूज हैं, एक इंस्पिरेशनल कोट का, एक खुद को इंस्पायर करने का। एंड व्हाट यू डू इज you build this entire infrastructure. तो आप बोलते हैं कि मेरी एक तो आप बोलते हैं मेरे एक कोट्स की दुनिया होगी, और इस कोट्स की दुनिया में इंस्पिरेशनल कोट्स होंगे, रोमांटिक कोट्स होंगे, मोटिवेशनल कोट्स होंगे, कोई और तरीके के कोट्स होंगे। एंड देन एक अलग दुनिया है जहां मेरी पर्सनल इंस्पिरेशन की है, फिर एक पर्सनल फाइनेंस की दुनिया है, एक जोक्स की दुनिया है, एक मीम्स की दुनिया है, एक सॉन्ग्स की दुनिया है, एक हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज की दुनिया है, एक टीवी शोज की दुनिया है, व्हाटएवर द केस मे बी। यू बिल्ड दैट अप एंड यू देन फॉर्म दोस कनेक्शंस। अगर एक ही टूल होगा, देन थिंक ऑफ हाउ इट विल वर्क। यू आर बेसिकली कनेक्टिंग द डॉट्स, ताकि कोई भी चीज आपने कभी भी किसी भी वक्त पे कैप्चर करी हो, आप उसको इंस्टेंटली रिट्रीव कर सकते हैं, बिकॉज यू हैव दोस कनेक्शंस फॉर्म। देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट जो अभी वारिक रू में चल रहा है। हम पिछले मैं तो पिछले 7 सालों से वीडियो कंटेंट बनाता आ रहा हूं, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंटेंट वी हैव, लेकिन अभी तक हमने उसको कैटेगराइज नहीं किया है। ये वीडियो फॉर एग्जांपल किस में जाना चाहिए? प्रोडक्टिविटी में जाना चाहिए, लेकिन ये गूगल ड्राइव में एक दिन के साथ अटैच्ड है कि 27 फरवरी को अंकुर वारिकू ने ये वीडियो शूट किया, जो कि इस मार्च की तिथि को जाएगा। दैट्स इट। लेकिन इफ वी बिल्ड अ डेटाबेस व्हिच सेज कि ये वीडियो एक प्रोडक्टिविटी का वीडियो, अगला वीडियो जो मैं शूट करने वाला हूं वो एक टेक्नोलॉजी का वीडियो है, उसका अगला वीडियो जो मैं शूट करने वाला हूं वो एक पर्सनल फाइनेंस का वीडियो है, देन सडनली वी हैव अ कैटेगराइजेशन, वी हैव अ वे ऑफ कनेक्टिंग। क्योंकि कल को अगर हमने प्रोडक्टिविटी के सारे वीडियोस देखने हो, तो हम एक क्लिक करेंगे एंड टक 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 सारे लिंक्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ अस, और व्हाटएवर इज द वे। तो मेरे लिए व्हाइल रीडिंग अ बुक मैं कैसे कनेक्शंस फॉर्म करता हूं? वंस आई फिनिश द बुक, मैं किंडल से पीडीएफ निकाल सकता हूं ऑफ ऑल द हाइलाइट्स दैट आई हैव मेड, एंड उन पीडीएफ्स को निकाल के मैं उनको अपने नोशन डॉक्यूमेंट पे सेव करता हूं। एवरी सिंगल हाईलाइट इज देन कैटेगराइज्ड कि ये इंस्पिरेशन के लिए है, फिलॉसफी के लिए है, कंटेंट के लिए। मैं बहुत सारे हाइलाइट्स तो कंटेंट के लिए भी करता हूं, यार ये इंस्टाग्राम रील्स बहुत बढ़िया बनेगी, ये यूट्यूब शॉर्ट इस कॉन्सेप्ट पे या इस टॉपिक पे बहुत बढ़िया बनेगा, and I will categorize that. And suddenly जब आज मैं बैठूंगा कि मुझे 7 रील्स शूट करनी है अगले 2 हफ्ते के लिए, I will literally click on the reel section and I will see टक 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 सारी कंटेंट, not just from Kindle। मैंने कहीं आर्टिकल कोई पढ़ा होगा, कहीं ट्विटर पे कुछ पोस्ट किया होगा, कोई इंस्टाग्राम रील देखी होगी, कोई यूट्यूब शॉर्ट देखा होगा, एंड वो सारी चीजें एक साथ आ जाएंगी टू फॉर्म दैट कनेक्शन। दैट इज द सेकंड सी ऑफ बिल्डिंग अ सेकंड ब्रेन। एंड देन फाइनली थर्ड, अगर आपने पहले 2 कर दिए, then this becomes the easiest one. नहीं किए, this becomes the hardest one. Create. Create is simply through these connections, make things happen. तो मैंने एक किताब पढ़ ली है, उस किताब को मैंने अब पढ़ तो लिया है,
तो मैं लोगों को बता सकता हूँ, शो ऑफ कर सकता हूँ, अरे एक और किताब पढ़ ली एक ही हफ्ते में, वाह वाह वाह। लेकिन व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? किसको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ? खुद से झूठ बोल रहा हूँ। अगर उस किताब से मैं कुछ सीखा नहीं हूं और उसके चलते मैं कुछ नया नहीं कर पाऊंगा तो उस किताब का क्या फायदा? मेरे को मरते हुए अपनी किताब कितनी पढ़ी है उसकी लिस्ट पे तो कोई प्राइज नहीं मिलने वाला ना। मैं कुछ भी सीखा था उससे और उससे मैंने जिंदगी कैसे जी उसका मुझे अच्छा लगना चाहिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी मैं कैप्चर करूं अपनी किताबों के थ्रू, अपने आर्टिकल्स के थ्रू, अपनी ब्राउजिंग के थ्रू, अपनी कॉन्वर्सेशंस के थ्रू, उसको मैं डॉक्यूमेंट करूं एंड उससे क्रिएट कर पाऊं। सो आई यूज दैट। मेरा सारा कंटेंट जो बनता है वो इन्हीं कनेक्शंस के थ्रू बनता है, इसी कैप्चरिंग के थ्रू बनता है। आई विल ऑलवेज हैव द टाइटल्स फ्लोटिंग एंड फिर किसी टाइटल के लिए मुझे कहीं कोई कंटेंट मिल गया, मैं उसको कैप्चर कर लेता हूँ, उसको फिर उस टाइटल से कनेक्ट कर देता हूँ। कहीं किसी बुक में मैंने कुछ नया पढ़ लिया तो उसको कैप्चर करता हूँ, उसको किसी से कनेक्ट कर देता हूँ एंड यू एसेंशियली फॉर्म दिस कनेक्शन दैट अलाउज यू टू क्रिएट। क्योंकि क्रिएशन एक डेडिकेटेड डिसिप्लिन है। सबसे बढ़िया क्रिएशन इस दुनिया में इंसिडेंटली नहीं बनता, डिसिप्लिन मैनर में बनता है कि कोई शख्स बैठकर हर रोज, हर हफ्ते, हर महीने, हर क्वार्टर, हर साल कुछ पूरी लगन के साथ, पूरी शिद्दत के साथ क्रिएट करने की कोशिश करता है एंड दैट इज हाउ क्रिएशन हैपेंस। एंड बिकॉज इन देयर हेड दे हैव फॉर्म्ड दोस कनेक्शंस, दे आर एबल टू डू इट फास्टर। आप जितना इस कैप्चर, कनेक्ट, क्रिएट मॉडल को यूज करेंगे, आप उतना ही अपने इस दूसरे दिमाग को अपने ओरिजिनल दिमाग के साथ मर्ज करता पाएंगे। एंड देयर विल कम अ टाइम when building a second brain will no longer be about the second brain. It will be about how you think in the first place. ऐसा हुआ होगा कि आप कुछ लोगों से मिलते हैं and when they are talking, you feel like यार ये इस बात को उस बात से कैसे कनेक्ट कर पाया? Like how did they even think about this? ये बहुत lateral thinking है. That's the word we use. बहुत laterally think करते हैं वो. Essentially what they have done is वही कैप्चर, कनेक्ट और क्रिएट मेथड से उन्होंने एक अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है जहां से वो इंफॉर्मेशन कंज्यूम करते हैं, उसको कनेक्ट करते हैं एंड उससे क्रिएट होता है। एंड दिस हैज बिकम सो नेचुरल फॉर देम कि अब वो अपनी नींद में भी ये कर सकते हैं एंड इट डजंट फील लाइक अ डिफरेंट एक्टिविटी। अगर आप अपने 20s में हैं तो ये आप खुद ब खुद नहीं कर पाएंगे एंड ये नेचुरली भी नहीं होगा, इसमें वक्त लगेगा, लेकिन उस वक्त की शुरुआत आपको आज करनी पड़ेगी। And this is the best model. Tiago Forte का ये कोर्स जो है बहुत महंगा है and I know a lot of us may not be able to afford it, particularly जब हम इतने young हैं and early हैं अपने earning career में. That is why I wanted to summarize how the Building a Second Brain course works. बहुत सारे और nuances हैं, बहुत सारी और techniques हैं. I will not be able to go through them and I don't want to as well क्योंकि that will be unfair on Tiago's course. लेकिन ये ढांचा आपके सामने प्रेजेंट करना was something that I felt was helpful and could have been helpful and I felt was necessary. I hope this was useful. Ankur Warikoo signing off. मेरी नई किताब Get Epic Shit Done अब मार्केट में अवेलेबल है। इस किताब में मैं 36 ऐसे सवालों के जवाब देता हूं जो आप अपनी जिंदगी से शायद हर रोज पूछते हैं। बहुत सिंपल किताब है, एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में एक कॉन्वर्सेशन में ये किताब लिखी गई है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक Amazon का पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में है।